मंगलम श्रीद्वारिकाधीशः श्रीलालप्रभुमङ्गलम् मंगलम वल्लभाधीशो मंगलम विठ्ठलेश्वर मंगलम हरिदासस्तु मंगलम श्रीकृष्णप्रिया मंगलम ब्रजभूमिश्च मंगलम पुष्टिमंगलम पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्संग सुधा के आज के सत्र में हम विशेष रूप से यह देखेंगे कि सत्संग किसका करना चाहिए। आगे के 5 सत्रों में हमने दर्शन किया कि सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग कैसे किया जाता है, सत्संग से क्या लाभ मिलता है। लेकिन विशेष रूप से हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सत्संग किन का करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अनजाने में हम सत्संग करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सत्संग करते करते हमें दुस्संग लग जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। पता तब चलता है कि जब हम बिल्कुल भाव विहीन हो जाते हैं और प्रभु से विमुख हो जाते हैं। तब पता चलता है कि सत्संग करने जाते जाते यह तो दुस्संग हो गया, क्योंकि दुस्संग बड़ा बाधक है भक्ति मार्ग में। और यदि दुस्संग अपने मूल स्वरूप में आए तो हम उसे पहचान भी सकते हैं, लेकिन जब जब दुस्संग सत्संग की आड़ लेकर के आता है तब तब उसे पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रावण भी आया तो साधु का वेश लेकर के आया, सीता जी भी उन्हें नहीं पहचान सकी, वह भी धोखा खा गई। इसलिए सत्संग करने में भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, भगवदियों का सत्संग करो, तदियों का सत्संग करो, निवेदनम तो स्वर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः। इसे तादृशी वैष्णव के साथ में बैठ करके प्रतिदिन निवेदन का स्मरण करो, क्योंकि भगवदियों का संग ही सत्संग है। और सत्संग और दुस्संग का क्रम श्री हरिराय प्रभु चरण शिक्षा पत्र में बड़े ही सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं। सबसे पहले हमें दुस्संग का त्याग करना चाहिए। आगे चर्चा हुई थी कि जिनका संग करने से हमारा भाव विचलित हो जाए, जो हमें प्रभु से दूर कर दे, जो हमें धर्म से विमुख कर दे, जो हमारे अंदर बुरी आदतें डाल दे, सारे अच्छे संस्कार छूट जाए, यह सारा संग दुस्संग है और प्रयत्न पूर्वक दुस्संग का त्याग करना चाहिए। सूरदास जी भी तो हमें कहते हैं, तजमन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत परत भजन में भंग। ऐसे प्रभु से बहिर्मुख जीवों का जो दुस्संग है उसका हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि इनके संग से क्या होगा, कुमति उपजत, हमारी बुद्धि भी बिगड़ जाएगी और परत भजन में भंग, ठाकुर जी की सेवा से हम विमुख हो जाएंगे। दुस्संग के 6 प्रकार श्री हरिराय चरण ने बताए हैं कि बहिर्मुख लोगों का संग दुस्संग है। बहिर्मुख किसे कहा जाता है? जो अन्याश्रयी हैं, जो वृथा वार्तालाप करते हैं, असदालाप करते हैं, असमर्पित का खान पान करते हैं, और जो दुर्जन हैं। यानी अन्याश्रय, असदालाप, असमर्पित और दुस्संग, ये 4 लक्षण जिसमें है उसे बहिर्मुख कहा जाता है। इसे बहिर्मुखों का संग हमेशा त्यागना चाहिए। लौकिक आसक्ति वालों का संग भी दुस्संग है।
जिनकी आसक्ति निरंतर लौकिक में है, उनका संग करने से हमारी आसक्ति भी लौकिक में ही बढ़ती रहेगी, हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। दुस्संग का तीसरा प्रकार श्री हरिराय चरण ने बताया कि श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से जो विरुद्ध वचन बोलने वाले होते हैं, जो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को मान्य नहीं करते, ऐसे लोगों का संग भी दुस्संग है। चौथा बताया अवैष्णव। अवैष्णव का अर्थ है कि जिनके अंदर वैष्णवता का लेश भी नहीं है, जिनके अंदर वैष्णवी संस्कार नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का संग भी दुस्संग है। पांचवा दुस्संग है लौकिक विषयों में हमारी आसक्ति। और छठा दुस्संग है लौकिक कार्यों में आसक्ति। प्रभु की सेवा छोड़ करके निरंतर जिसका मन लौकिक कार्यों और लौकिक व्यवहारों में प्रवृत्त रहता हो, वह भी दुस्संग है। तो ऐसे दुस्संग का त्याग करना चाहिए। अब सत्संग किसे कहते हैं, यह भी श्री हरिराय चरण में समझाते हैं। जिसके द्वारा प्रभु में हमारी प्रीति बढ़े, जिसके द्वारा धर्माचरण करने में हमारा मन प्रवृत्त हो जाए, जिनके माध्यम से हमारे में अच्छे संस्कार आए और सारी बुरी आदतें छूट जाए, ये सब सत्संग है। सत्संग करने का प्रकार भी श्री हरिराय चरण ने समझाया है। जैसे ग्रंथों का वाचन आदि भी हम करते हैं, वह भी सत्संग का प्रकार है। तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सत्संग करना चाहिए। यदि कोई ग्रंथ या पुस्तक लेकर के हम बैठ गए, तो ऐसा नहीं कि एक स्थान पर बैठ करके और पूरी पुस्तक हमने पढ़ डाली और फिर कुछ भी हमें याद ना रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा वांचन, थोड़ा थोड़ा सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने के पश्चात बारंबार उसका चर्वण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में भी प्रकार बताया है कि कथा का श्रवण, कीर्तन और मनन, तीन बातें करनी चाहिए, जिससे श्रवण किया हुआ चिंतन मनन चरण यदि हम करें तो हृदय में स्थिर हो जाता है। और तीसरा प्रकार सत्संग करने के लिए नित्य आग्रह रखना चाहिए, क्योंकि आगे भी हमने देखा कि आज नित्य का सत्संग आवश्यक है, क्योंकि कोई न कोई माध्यम से थोड़ा बहुत दुस्संग हमें नित्य मिल ही जाता है। इसलिए अंतःकरण की मलिनता को स्वच्छ करने के लिए नित्य सत्संग करना चाहिए। अब आई बड़ी महत्व की बात कि सत्संग किसका करना चाहिए। तो कहा श्री कृष्ण में जिनकी प्रीति हो, कृष्ण में जो प्रेम रखने वाले हों, ऐसे वैष्णव का संग करो। जो निरपेक्ष हों, जो सात्विक हों, जो श्री वल्लभ के निकट हो, श्री वल्लभ के कृपा पात्र जो भगवदीय हो। हरि गुरु वैष्णव तीनों में जिनका दृढ़ भाव हो। हरि गुरु और वैष्णव में जो भगवत भाव रखते हो और कभी भी हरि गुरु और वैष्णव की निंदा न करते हो। हरि गुरु वैष्णव में जिनकी कभी भी दोष दृष्टि नहीं है, तीनों को जो एक समान माने, ऐसे भगवदीय। और जो अनुभवी हैं, जिनको नित्य लीला का अनुसंधान है, ऐसे भगवदियों का संग करो। ऐसे भगवदियों को हम तादृशी या तदीय भी कहते हैं। सर्वथा तादृश्य जिन्हें आचार्य चरण आज्ञापूर्वक कहते हैं हमको। सर्वथा हमेशा ऐसे तादृशी वैष्णव का संग करो। भगवदीय किसे कहते हैं? देखिए, हमारे पुष्टि मार्ग का पुरुषार्थ ही भगवदीयत्व की प्राप्ति के लिए है, लेकिन उसके पहले हमें और भी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।
सबसे पहले जब हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हाथ में तुलसी दल लेकर के श्री वल्लभ के माध्यम से ठाकुर जी के सन्मुख हम दासोहम की प्रतिज्ञा करते हैं। हे कृष्ण, मैं आपका दास हूं। और ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात सेवा कृतिर गुरुराज्ञा, या आज्ञा के मुताबिक हमारे गुरुदेव को विनंती करके ठाकुर जी के स्वरूप का पुष्टिकरण करा के, और जब हम ठाकुर जी की सेवा में प्रवृत्त हो जाते हैं तब हमारा दासत्व तो फलित होता है। सबसे पहले हम दास कहलाते हैं। देखिए, ब्रह्म संबंध तो ले लिया, लेकिन अभी भी घर में भगवत सेवा यदि नहीं विराजती है, यदि हम ठाकुर जी की सेवा में हाथ पवित्र नहीं करते हैं, तो अभी तक हमारा दासत्व तो भी फलित नहीं हुआ, यानी हम पुष्टि मार्ग की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़े हैं। दास भाव से ठाकुर जी की सेवा करते करते जीव जब ठाकुर जी के सुख और परिश्रम का विचार करने लगे, कौन सी वस्तु से मेरे प्रभु को सुख होगा और कौन सी वस्तु में मेरे प्रभु को परिश्रम होगा, यह जब अच्छी तरह से समझ जाए तब वह दास में से सेवक कहलाता है। सेवक उसी को कहा जाता है जो प्रतिक्षण अपने स्वामी के सुख का विचार करे। जैसे घर में कामकाज करने के लिए हम कोई पगारदार नौकर रखते हैं, कभी कभी गलतियां भी करता है, शुरू शुरू में उसे डांटना भी पड़ता है, लेकिन 25-30 साल हो गए फिर वह नौकर नहीं रहता, वह परिवार का ही एक सदस्य बन जाता है। हमारे बच्चे भी काका दादा ऐसे संबोधन करते हैं। उसे पता है मेरे मालिक कितने बजे जगते हैं, उनको कैसी चाय पसंद है, स्नान करने के लिए उनको कैसा जल चाहिए, कौन से भोजन में उनकी रुचि है। प्रत्येक क्षण वह मालिक का सुख विचारता है, इसलिए फिर वह नौकर नहीं कहलाता, वह सेवक बन जाता है। जिसके अंदर एक ही भावना है कि हमारे स्वामी का सुख किसमें है। निस्वार्थ भाव से जो स्वामी की सेवा करता है वह सेवक कहलाता है। इसी तरह से जब हम ठाकुर जी के श्रम और सुख का विचार कर प्रभु की सुखरूप सेवा करने लगे, फिर एक समय ऐसा आता है जब हम फल दशा में पहुंचते हैं तो हमारे माथे जो भी भगवत स्वरूप विराज रहा है वास्तव में वह प्रगट स्वरूप है, लेकिन उस स्वरूप का जब अनुभव हमें होने लगे, ठाकुर जी हमारी गोद में आकर के विराजे, माखन मिश्री माग माग कर अरोगे, हमारे घर में प्रभु को परिश्रम हो रहा है या प्रसन्नता हो रही है, यह ठाकुर जी जब हमको जताएं, अनेक प्रकार से प्रभु की लीलाओं का अनुभव हमें होने लगे, तब ऐसे जीव को हम भगवदीय कहते हैं। भगवदीय के दो पर्यायवाची शब्द भी हैं, तदीय या तादृशी। 84-252 वैष्णव में अंत में पढ़ते हैं ना, ऐसे तदीय वैष्णव थे, ऐसे तादृशी वैष्णव थे। उनकी वार्ता का कोई पार नहीं है, कहाँ तक हम चर्चा करें। तदीय या तादृशी, तदईय उनके जैसा, किनके जैसा? भगवदीय, जो भगवान के जैसा, यानी जिसके अंदर अलौकिक सामर्थ्य प्रकट हो चुका है। प्रभु के धर्म जिसके अंदर प्रकट हो चुके हैं, जो व्यसन अवस्था को प्राप्त हो चुका है, ऐसे अलौकिक सामर्थ्य वाले जीव को भगवदीय कहा जाता है, जिनको निरंतर भगवदावेश बना रहता है, प्रतिक्षण प्रभु की लीलाओं का अनुभव है। श्री महाप्रभु जी जब हिमाचल प्रदेश पधारे और विशाल हिमखंड की शिला ऊपर से गिरने लगी, तो बिल्कुल कृष्ण शरीर वाले कृष्णदास मेघन 3 दिन तक उस हिमखंड की शिला को थाम करके खड़े रहे। ये सामर्थ्य कहां से आया? प्रभुदास जलोटा ने दही के बदले में मुक्ति का दान कर दिया। अरे, मुक्ति देने का सामर्थ्य अन्य देव देवियों में भी नहीं है, तो यह सामर्थ्य उनमें कहां से आया?
ठाकुर जी और श्री महाप्रभु जी की कृपा से प्रभु के साथ उनका ऐसा तादात्म्य हो चुका था, और प्रभु के साथ जीव का तादात्म्य हो जाता है तब उसे तदीय कहा जाता है, उसमें अलौकिक भगवत सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। ऐसे जीव को भगवदीय कहा जाता है। और हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में एक प्रकार है, एक अलौकिक भाव है कि जब हम अन्य किसी वैष्णव को संबोधित करते हैं वाणी द्वारा या पत्र द्वारा, तो प भ ऐसे संबोधन करते हैं। प भ का अर्थ होता है परम भगवदीय। और जब अपना परिचय देना होता है तो अंत में हम लिखते हैं दासानुदास। मैं प्रभु हम आपके दास के दास हैं। दासत्व ब्रज भक्तों को प्राप्त हुआ, उनका अनुसरण करने वाले 84,252 भगवदीय, और ऐसे भगवदियों का भी दासत्व यदि हमें प्राप्त हो तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे जीवों को हम भगवदीय कहते हैं। कई शिक्षा पत्रों में श्री हरिराय प्रभुचरण ने भगवदियों का स्वरूप समझाया है। 17वें शिक्षा पत्र के 11वें श्लोक में आप आज्ञा करते हैं, सन्मार्ग विदभे सततम कृत प्रभु पदाश्रय तदुक्त्याक्य भावार्थ विभावन परायण। जो सन्मार्ग को जानने वाले हैं, जो निरंतर प्रभु के चरण कमल का आश्रय करने वाले हैं, और भगवत वाणी में जो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, या श्री आचार्य चरण की वाणी में जिनको पूर्ण निष्ठा है, श्रद्धा है, ऐसे वैष्णव को भगवदीय जानना। 27वें शिक्षा पत्र के 12वें श्लोक में श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं, भगवन मार्ग मात्रस्तै स्तन मार्ग फलकांक्षिभिः विरक्तैरन्यत कृष्ण गुणासक्तांतरात्मभिः। अर्थात जो भक्ति मार्ग में निरंतर स्थित रहते, जिनकी स्थिति निरंतर भक्ति मार्ग में है, जो पुष्टि मार्ग के परम फल यानी भगवत स्वरूपानंद की इच्छा रखने वाले होते हैं, लौकिक विषयों से जो विरक्त हैं और श्री कृष्ण में जिनकी अनुरक्ति है और निरंतर भगवत गुणगान में जो रहते हैं, ऐसे जीव को भगवदीय जानना चाहिए। 20वें शिक्षा पत्र के 19वें श्लोक में आज्ञा करते हैं, स्वाचार्य मात्र वाक्यैक निष्ठ सतत भावुक तदीय जन संसृष्ट सर्वसंग विवर्जित। हमेशा श्री महाप्रभु जी की वाणी में निष्ठा रखनी चाहिए, हृदय में निरंतर भावुक रहना चाहिए, यानी हमारे भगवत भाव का पोषण करना चाहिए, लौकिक विषयों में विरक्त रहना चाहिए और भगवदियों का संग करने में तत्पर रहना चाहिए। तो भगवदियों के संग के लिए हमें विशेष आज्ञा की है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम जिसका संग कर रहे हैं वह भगवदीय है या नहीं? किसी के सर पर तो नहीं लिखा है ना कि फलाना व्यक्ति कैसा है, भगवदीय है या लौकिक विषयी जीव है या दुर्जन है या दुस्संगी है। हमें पता कैसे चलेगा? केवल बाह्य परिधान या पहनावे से किसी के चरित्र का पता तो नहीं चलता है। इसलिए जीवन में गलती ना हो जाए। बहुत सुंदर थर्मोमीटर हमें श्री हरिराय प्रभुचरण ने दिया है कि हम जिनका संग कर रहे हैं वह भगवदीय है या नहीं। तो ऐसे भगवदियों के 9 लक्षण श्री हरिराय प्रभुचरण ने प्रथम शिक्षा पत्र के 21, 22 और 23वें श्लोक में बताए हैं कि यह लक्षण जिस वैष्णव में है ऐसे वैष्णवों को तुम भगवदीय जानो और प्रयत्न पूर्वक ऐसे ही भगवदियों का संग करने में परायण रहो। तदीयाश्चे स्तुष्टा स्तुष्ट कृष्णो न संशयः। प्रथम आज्ञा की कैसे भगवदियों का संग करो
और ऐसे भगवदीय यदि तुम्हारे पर प्रसन्न हो जाएंगे तो स्वयं कृष्ण यानी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि भगवान यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो त्रिलोक का वैभव हमें दे देंगे, लेकिन यदि भगवदी प्रसन्न हो जाएंगे तो स्वयं ठाकुर जी से हमारा मिलन करवा देंगे। क्योंकि जिनके पास जो हो वही तो दे सकता है ना। यदि हमें कॉस्मेटिक लेना हो और किराने वाले की दुकान पे चले जाएं तो वहां कॉस्मेटिक कहां से मिलेगा। कपड़ा खरीदना है और हार्डवेयर की दुकान में चले जाएंगे तो वहां कपड़ा कैसे मिलेगा। जिसके पास जो माल होगा वही तो हमें दे सकता है। तो ऐसे भगवदियों ने अपने हृदय में स्वयं प्रभु को धारण करके रखा है, इसलिए यदि भगवदी प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रभु के साथ हमारा मिलन करवा देंगे। और आगे 9 लक्षण भगवदियों के श्री हरिराय चरण बताते हैं। तदीयास्तु निजाचार्य चरण ही कपरायण अनन्य भजना स्तुष्ट काम लोभ विवर्जित निरपेक्षा विरक्ता सर्वभूत हिते रत निर्मत्सरा कृष्ण सेवा कथा दि विहिताधर एवं विदास्तदीयाश्चेत संगादपि विशेषतः। ये 9 लक्षण जिसमें विशेष रूप से इसे भगवदियों का संग करो, अंत में श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं। अब थोड़ा विस्तार से भगवदियों के इन 9 गुणों को हम समझे। सबसे पहले बताया तदीयास्तु निजाचार्य चरणैक परायणा, जिनको अपने गुरु श्री वल्लभ के चरणारविंद में पूर्ण दृढ़ता है। मेरा तो श्री वल्लभ ही गुणगान, श्री वल्लभ में ही प्रभु के दर्शन जिनको होते हैं, जिन्होंने कभी श्री वल्लभ में और ठाकुर जी के स्वरूप में भेद दृष्टि नहीं रखी है। जैसे सूरदास जी कहते हैं, सूर कहा कहे द्विविध आंध्रो बिना मोल को चेरो। जिनको श्री वल्लभ में ठाकुर जी के स्वरूप के और ठाकुर जी के स्वरूप में श्री वल्लभ के दर्शन होते हों, ते कछु न संदेह। श्री वल्लभ के चरणारविंद में जिनको दृढ़ता है, अनन्यता है, श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी ना राधे राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। जन्म वैफल्य निरूपाष्टकम में हमें आज्ञा की है, अरे जीव तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें ब्रह्म संबंध हुआ है, लेकिन ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात नाश्रितो वल्लभाधीशो, यदि तुमने श्री वल्लभाधीश के चरण कमल का आश्रय नहीं किया है, न च दृष्टा सुबोधिनी, श्री महाप्रभु जी ने जो श्रीमद् भागवत जी की टीका सुबोधिनी जी लिखी है उसका अवलोकन तुमने नहीं किया है, ना आराधी राधिका नाथो, राधिका के नाथ पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का तुमने यदि आराधन नहीं किया है तो वृथा तज्जन्म भूतल है, इस भूतल पर तुम्हारा जन्म लेना ही निरर्थक है, वृथा है। इसलिए भगवदीय वो है जिनको श्री आचार्य चरण के स्वरूप में दृढ़ निष्ठा है। वर्तमान जो वल्लभ वंशज आचार्य के पास ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ है, उसमें जो लौकिक भाव न रखते हो, उन्हें प्रकट श्री वल्लभ का स्वरूप समझते हैं और उनकी सेवा और उनकी आज्ञा में जो निरंतर प्रवृत्त हैं वह भगवदीय हैं। भगवदियों का दूसरा लक्षण बताया अनन्य भजना स्तुष्ट, जो अनन्य भजन से युक्त हों। भजन का अर्थ केवल कीर्तन नहीं है, भज धातु से भजन शब्द है। सर्वदा सर्वभावे न भजनियो व्रजादीप, भजन शब्द का अर्थ यहां सेवा बताया है। जो अपने गुरु श्री वल्लभ की आज्ञा लेकर के और भगवत सेवा में निरंतर परायण है, ठाकुर जी की सेवा में जो प्रवृत्त हैं वह भगवदीय हैं।
प्रभु की सेवा में ही जिनको बड़ा आनंद आता है, प्रभु की सेवा ही जिनका जीवन है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्य। वह श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को जिसने अपने जीवन में चरितार्थ किया है और जो भगवत सेवा परायण है वह भगवदीय है। भगवदीय का तीसरा लक्षण श्री हरिराय चरण ने बताया, जो संतोषी हैं, काम लोभ विवर्जिता। जो काम लोभ से रहित हैं, जैसे सुदामा विरक्त थे फिर भी बड़े संतोषी थे। यह तो उनकी पत्नी ने बड़ा आग्रह किया कि स्वामी, मैंने ऐसे सुना है कि जो कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाते हैं कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते, उनकी सारी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कर देते, आप भी उनका दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाते। सुदामा जी समझ गए कि मेरी पत्नी धन के लालच से मुझे भेज रही है, लेकिन सुदामा तो बड़े संतोषी थे, जो मिले उसमें ही प्रभु की कृपा मान के अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उन्होंने सोचा, मुझे लौकिक धन की अपेक्षा नहीं है, लेकिन यदि मैं द्वारका चला जाऊंगा तो मुझे प्रभु के दर्शन तो हो जाएंगे, और प्रभु के दर्शन मुझे मिल जाए, यत उत्तम श्लोक दर्शनम, उससे बड़ा लाभ जीवन में और क्या हो सकता है। वो द्वारका धन की अपेक्षा से नहीं गए हैं, केवल प्रभु के दर्शन करने की अपेक्षा से गए हैं। प्रभु जिस स्थिति में रखें उसमें पूर्ण संतोष से अपने जीवन का निर्वाह करें, यह भगवदियों का लक्षण है। काम लोभ बिना के जो हैं, जिनको लौकिक कामनाएं नहीं है, तीनों लोकों का वैभव भी जिनको ललचा नहीं सकता है, जिनके मन में लालच पैदा नहीं कर सकता है, वह भगवदीय हैं। सेठ पुरुषोत्तम दास काशी वाले थे। कहा जाता है उस समय 56 करोड़ के आसामी थे, बड़े ही धनवान थे, लेकिन सारा जीवन प्रभु की सेवा में व्यतीत किया और अपनी संपत्ति को भी प्रभु की सेवा में विनियोग कराया। एक बार दक्षिण की यात्रा करने के लिए गए, साथ में एक विरक्त वैष्णव था। मंदार मधुसूदन भगवान ने परीक्षा लेने का विचार किया, एक ब्राह्मण का रूप लेकर के, और भगवान प्रकट हुए। उस विरक्त वैष्णव को जगाया, ले मैं तुझे पारसमणि देता हूं, तुझे प्रतिदिन स्वर्ण मिलेगा, तेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। विरक्त ने कहा, प्रभु मुझे पारसमणि की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो विरक्त हूं, मेरी आजीविका तो चला लेता हूं, लेकिन ये सेठ पुरुषोत्तम दास बड़े व्यापारी हैं, शायद व्यापार करने के लिए इनको धन की आवश्यकता पड़े, आप जाकर उनको पारसमणि दे दीजिए। भगवान ने सेठ पुरुषोत्तम दास की भी परीक्षा ली, उनको जगा करके पारसमणि दिया, तो सेठ पुरुषोत्तम दास ने भी पारसमणि लेने के लिए मना कर दिया। अरे भाई, मुझे पारसमणि का क्या काम, मेरे घर में तो स्वयं ठाकुर जी विराज रहे हैं। सूरदास हरि सेवा जाके पारस को कहा काम। सूरदास जी कहते हैं, जिनके घर में स्वयं प्रभु विराज रहे हैं, उनको लौकिक पारसमणि में कैसे आसक्ति हो सकती है। प्रभु तो अंतर्धान हो गए। तब सेठ पुरुषोत्तम दास ने उस विरक्त ब्राह्मण से पूछा, अरे भाई, तुमने पारसमणि क्यों नहीं लिया, तुम्हारी सारी दरिद्रता टल जाती, घर घर जा करके मधु करके मांग कर खाने का टल जाता, अच्छा खासा धन मिल जाता। तब विरक्त वैष्णव ने उत्तर दिया, सेठ मुझे प्रतिदिन पाव से आटा चाहिए और इतना तो मुझे मिल जाता है, इससे अधिक लेकर के मैं क्या करूंगा। लेकिन आपने क्यों नहीं लिया, आपको तो व्यापार में धन की आवश्यकता पड़ती है ना। तब सेठ ने कहा,
वैष्णव, तुम्हें जैसे पाव सेर आटा चाहिए वैसे मुझे मेरे परिवार के लिए 5 सेर आटा चाहिए। जो प्रभु तुम्हें पाव सेर देते हैं, मुझे क्या 5 सेर नहीं देंगे? यह एक प्रश्न होता है कि सेठ के पास तो करोड़ों रुपयों का धन था, इसलिए शायद नहीं लिया होगा। लेकिन नारायणदास ब्रह्मचारी की भी ठाकुर जी ने परीक्षा की। रात्रि को नारायणदास ब्रह्मचारी के घर में धन के ढेर लग जाते। सुबह अपनी भतीजी से कहते कि बेटी बुहारी लेकर के सारा कचरा बाहर साफ कर दो। भगवदीय ऐसे निरपेक्ष होते हैं, अनासक्त होते हैं। दुनिया का कोई भी धन उन्हें ललचा नहीं सकता। त्रिभुवन का ऐश्वर्य भी एक घास के तिनके के समान उनको तुच्छ लगता है, क्योंकि जिनके घर में स्वयं ठाकुर जी बिराते हैं, हमारो धन श्याम घन माधव, प्रभु ही जिनका धन। इसलिए तो हम ठाकुर जी को निधि कहते हैं। निधि का अर्थ ही धन होता है। जिसके घर में स्वयं भगवत स्वरूप रूपी धन विराजता हो, उनको लौकिक धन कैसे ललचा सकता है? भगवदियों का 5वां लक्षण श्री हरिरायचरण बताते हैं, जो निरपेक्ष हैं, जिनको कोई भी लौकिक वस्तु की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अपेक्षा ही मनुष्य को बड़ा नीचा बना देती है, हल्का बना देती है। कुम्मन दास जी का प्रसंग श्रवण किया होगा। कुम्मन दास जी के कीर्तनों की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक बार फतेहपुर सिकरी में बादशाह का मुकाम था और किसी गवैये ने कुम्मन दास जी का एक पद गाया। बादशाह ने उसे बहुत इनाम दिया। तब गवैये ने कहा कि महाराज, यह पद मेरा नहीं है, लेकिन यहाँ गिरिराज जी के तलेटी में जमनावता गांव है, वहाँ कुम्मन दास जी नाम के एक भगवती वैष्णव रहते हैं। ऐसे तो कई पदों की रचना उन्होंने की है। तब बादशाह ने अपने सिपाही भेजे कि जाकर के अभी के अभी उस वैष्णव को यहाँ ले करके आओ। सिपाही गए और कुम्मन दास जी पैदल चलते चलते फतेहपुर सिकरी आए। बिराजने को कहा, कुम्मन दास जी को आसन दिया। बादशाह ने कहा, कोई सुंदर कीर्तन सुनाओ। बादशाह को ऐसा लगा कि अभी मेरे गुणगान गाएंगे, मेरे बखान करेंगे। लेकिन कुम्मन दास जी ने पद गाया, भक्त को का सिकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिछर गयो हरि नाम, जाको मुख देखे दुख उपजे, ताको करनो पर्यो प्रणाम, कुम्मन दास लाल गिरधर बिना यह शुभ झूठो धाम। अरे तेरी फतेहपुर सिकरी से मुझे क्या लेना देना है? तेरे जैसे म्लेच्छ का मुंह देख करके भी दुख प्रकट हो, उसको हाथ जोड़ करके वंदन करना पड़ा, क्योंकि राजा है, राजा को तो सम्मान देना चाहिए ना। प्रभु के नाम और धाम के बिना जगत में सब कुछ व्यर्थ है, झूठा है। बादशाह को बुरा तो लगा, लेकिन फिर सोचा कि ये तो प्रभु के भक्त हैं, निरपेक्ष हैं। यदि कोई वस्तु के धन की अपेक्षा होती तो मेरे गुणगान गाते। भक्तों को क्या अपेक्षा हो सकती है? कहा, भक्तराज मांगो, जो मांगो मैं आपको दूंगा। तब कुम्मन दास जी ने कहा, यदि मुझे कुछ देना है तो इतना ही देना कि दोबारा तुम्हारा मुख मुझे देखने ना मिले। देखिए, प्रभु के भक्तों में, भगवदियों में यह खुमारी होती है कि एक बार देशाधिपति से भी कह दें कि दूसरी बार तुम्हारा मुख मुझे ना देखना मिले। अपेक्षा जो होती है, हल्के आदमी के तलवे चाटने पर भी हमें मजबूर कर देती है, आदमी को बड़ा नीचा बना देती है। प्रभु के भक्त जो भगवदीय हैं, निरपेक्ष होते हैं, उसे कोई भी लौकिक वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। एकमात्र अपेक्षा होती है अपने प्रभु के सुख की। भगवदियों का 7वां लक्षण श्री हरिरायचरण बताते हैं, सर्वभूत हिते रहता। भूत यानी जीव मात्र, जो जीव मात्र का कल्याण विचारने वाला हो, वही भगवदीय है। फिर कोई मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई जीव जंतु भी हो। देखिए, हमारे पुष्टि मार्ग का यह नींव का सिद्धांत है। जीव मात्र का कल्याण वैष्णव विचारता है। श्री गोसाई जी प्रभु चरण के प्रसंग को याद करो। श्रीनाथ जी की सुवर्ण की झारी जी लेकर के पधार रहे थे। रास्ते में एक वह बुढ़िया कुंजरी प्यास से तड़प रही थी। जेठ महीने का दोपहर का
जो तड़का था, जो धूप थी, जल रही थी, बड़ा ही गर्म दिन था, कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं मिल रही थी। यदि उससे पानी न पिलाया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। तब श्री गोसाई जी ने अपने सेवक से आज्ञा की, यह जो जारी है उससे जल पिलाओ। सेवक ने विनंती की, कृपानाथ यह तो श्रीनाथ जी की सोने की जारी है। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, जारी तो नहीं बन जाएगी, लेकिन इसके प्राण बचाना हमारा प्रथम धर्म है। श्री गोसाई जी ने उस सुवर्ण की जारी से उसे जल पिलाया, उसके प्राण बचाए। हमारे आचार्य चरण भी अपने चरित्र के द्वारा हमें यह बहुत देते हैं कि सच्चा वैष्णव वही है जो जीव मात्र का कल्याण विचारता है, किसी में भेदभाव नहीं करता। देवा कपूर क्षत्रिय की वार्ता पढ़िए। श्री महाप्रभु जी जब अड़ेल में विराजते थे, उस समय में यह बोरिंग, मोटर, डंकी, नल, पाइपलाइन की कोई व्यवस्था नहीं थी। बड़ी बड़ी गागरों में जलाशय में से जल भर के पधराना पड़ता था। प्रतिदिन गंगा जी में से जल की गागर पधराकर अपने कंधे पर उस गागर को पधराकर जल की सेवा करते थे। दिन भर में कई गागर जल की लानी पड़ती थी और गागर बड़ी वजनदार होती थी, तांबे की। जल की सेवा करते करते उनके कंधे पर घाव हो गया। अपना दुख किसी को नहीं बताया, अपनी सेवा अविरत वैसे ही रखी। उनके घाव में कीड़े हो गए। एक बार जल भरने के लिए झुके, उनके घाव में से कीड़ा निकल करके एक जीव जल में पड़ा। बाजू में वृक्ष का एक पत्ता तैर रहा था, उस पत्ते में उस कीड़े को लेकर के वापस अपने घाव में रख दिया। अरे, इस जीव का आहार मेरा रुधिर और मांस है, यदि उसे नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। एक कीड़े का जो उनका रक्त पीता था, ऐसे कीड़े का दुख भी उनसे सहन नहीं हुआ। 3 बार झुके, 3 बार घाव में से कीड़ा जल में गिरा और तीनों बार लेकर के वापस अपने घाव में रख दिया। हमारे नजदीक में रहने वाला कोई मनुष्य है, कोई पशु पक्षी है, जीव मात्र का जो कल्याण विचार है वही भगवदीय है। यही पुष्टि जीवों का प्रथम धर्म है। 8वां लक्षण भगवदियों का बताया, निर्मत्सरता, जिसमें रत्ती भर भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं है। सब जीवों के साथ जो समभाव से व्यवहार करता है वह भगवदीय है। और 9वां लक्षण बताया, प्रभु की सेवा और कथा में जो आदर वाले हैं। सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत। सेवा के समय में सेवा और अनवसर के समय में प्रभु की कथा, सत्संग के द्वारा जो अपना निर्वाह करता हो। क्षण मात्र भी जो लौकिक बातों में बिगाड़ता ना हो, ऐसे वैष्णवों को भगवदीय कहा जाता है। यह भगवदियों के 9 लक्षण श्री हरिराय प्रभु चरण ने शिक्षा पत्र में बताए हैं और आज्ञा की है कि ऐसे भगवदियों का हमेशा आदर करो और उनका सत्संग करो। तो आपने सुना होगा कि पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी सुवर्ण बन जाता है, लेकिन कोई भी पारस लोहे को अपने जैसा पारस नहीं बना सकता। लेकिन भगवदियों में यह सामर्थ्य है कि उनका संग करने वाले प्रत्येक को अपने जैसा भगवदीय बना देते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक ऐसे भगवदियों का सत्संग करो। दयाराम भाई भी तो कहते हैं ना, ते भगवदीय ना दर्शन दुर्लभ, जेनु भाग्य होए तेने भेटे रे। अरे, जिसके भाग्य में हो उसी को ऐसे भगवदियों का सत्संग मिलता है। वल्लभ साखी में भी, कई साखी में श्री राय प्रभुचरण ने भगवदियों के लिए आज्ञा की है। जग में मिलन अनूप है, भगवदियन को संग, और इनके संग प्रताप से होत शाम सो रंग। ऐसे भगवदियों का संग अनूप है, और ऐसे भगवदियों का संग यदि मिल जाए तो उनका रंग हम पर चढ़े बिना नहीं रहता और हमें प्रभु मिल जाते हैं। श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं, भगवद भगवदीय एक हैं और इनसो राखो नेह, भव सागर को तरन की नीकी नौका नेह।
भगवान और ऐसे भगवदियों में कभी भी भेद बुद्धि मत रखो। भगवत भगवदी एक हैं और सदाई ऐसे भगवदियों में प्रीति रखो, क्योंकि यही भव सागर को तैरने की नाव है। ऐसे भगवदियों का संग ही हमें इस भव सागर से पार ले जा सकता है। आगे आज्ञा की, हरिजन आवे बार ने हंसी हंसी नाऊ शीश, उनके मन की वे जाने मेरे मन जगदीश। यदि ऐसे वैष्णव हमारे द्वार पर आते हैं तो उनमें भगवत भाव रख करके उन्हें वंदन करना चाहिए। अरे भगवदियों का सामर्थ्य भगवदीय जाने, उनके मन की वे जाने। लेकिन यदि वैष्णव हैं तो हमारे लिए तो वैष्णव के प्रति मन में भगवत भाव ही होना चाहिए। उनके मन की वे जाने मेरे मन जगदीश। हमारा भाव विशुद्ध है तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। और अंत में आज्ञा की है, घर आवे वैष्णव जबी दीजे चार रतन, आसन जल वाणी मधुर और यथाशक्ति सोन्न। प्राचीन समय में पद्धति थी कि ऐसे भगवदीय एक दूसरे भगवदियों के घर सत्संग करने के लिए जाते थे। सूरदास जी, परमानंद दास जी, ऐसे भगवदियों ने एक बार सोचा कि चलो आज हम कुम्मन दास जी के यहाँ सत्संग करने गए। कुम्मन दास जी को तो किशोर लीला में बड़ी आसक्ति थी। सोचा न जाने कौन सी ऐसी मुख बात से निकल जाए, चलो आज हम परमानंद दास जी के घर सत्संग करें। और सभी भगवदीय जब उनके यहां सत्संग करने के लिए पधारे, बड़े ही प्रसन्न हो गए और कीर्तन गाए, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर बानो त्रिभुवन के उजियारे। आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। आज मेरा अहोभाग्य है कि मेरे प्रभु के प्रिय, मेरे प्रभु के प्यारे से भगवदीय मेरे घर पधारे हैं। आज तो मेरा जीवन सुधर गया। ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। और ऐसे भगवदीय, ऐसे वैष्णव यदि हमारे घर पधारते हैं तो कैसे भगवदियों का स्वागत करना चाहिए। श्री हरिराय चरण ने में बताया, घर आवे वैष्णव जब भी दीजे चार रतन, चार प्रकार से उनका समाधान करो, स्वागत करो। कैसे? तो का आसन जल वाणी मधुर और यथाशक्ति स्वर्ण। उनके विराजने के लिए, बैठने के लिए आसन दीजिए। जल, ठाकुर जी के, जारी जी के जल से उनका समाधान करो। किसी अन्य के हाथ का या किसी अन्य के घर का नहीं लेते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मना करेंगे ना, पूछने में क्या आपत्ति है। और यदि तुम्हारे घर का जल ऐसे भगवदियों ने ले लिया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वाणी मधुर, मधुर वचनों से स्वागत करो। आज मेरे अहोभाग्य हैं, जैसे परमानंद दास जी ने कहा, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। मेरा अहोभाग्य है कैसे भगवदीय आज मेरे घर में पधारे हैं। बड़े प्रेम से पधारो, मीठे शब्दों से स्वागत करो, कभी किसी का अनादर न करो। और यथाशक्ति सोन, जो कुछ ठाकुर जी को धरा है, मिश्री, सूखी मेवा, हरी मेवा, दूधगर, अंसखड़ी, सखड़ी, जो भी प्रभु को धरा है, उस महाप्रसाद से भगवदी का समाधान करो। और इससे भगवदी प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और उनके संग से वह तुम्हें भी अपने जैसा भगवदी बना देंगे। तो यह सत्संग का लाभ है। इसलिए ऐसे भगवदियों का सत्संग हमें प्रतिदिन करना चाहिए। और ऐसे भगवदी, आगे हमने कहा ना कि दुर्लभ हैं, ते भगवदीना दर्शन दुर्लभ, जेनु भाग्य होय तेने भेटे रहे। बड़ी सरलता से, आसानी से भगवदी हमें नहीं मिल जाते। जिनके भाग्य में उन्हें ही ऐसे भगवदियों का सत्संग मिलता है। और यदि ऐसे भगवदीय दुर्लभ हैं तो फिर श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का सत्संग करो। श्री वल्लभ की वाणी ही हमारे लिए प्रमाण रूप है। श्री वल्लभ की वाणी ही हमारे लिए भगवद आज्ञा है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी स्वयं ठाकुर जी के वदनावतार हैं। श्री कृष्ण हार्दविद, प्रभु की इच्छा को श्री वल्लभ से अधिक और कौन समझ सकता है। प्रभु के हृदय की बात जानने वाले श्री वल्लभ हैं। इसलिए यदि ऐसे भगवदियों का दर्शन दुर्लभ है तो फिर श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का निरंतर आश्रय करके और उसका ही सत्संग हमें करना चाहिए, आग्रह रखना चाहिए। और इस कलयुग में इस सत्संग के द्वारा ही
हमारे मार्ग में हमारी दृढ़ता से स्थिति बनी रह सकती है, अन्य कोई साधन नहीं है। ठाकुर जी की सभी पर कृपा हो और ऐसे भगवदियों का निरंतर सत्संग हमें मिलता रहे। बस इतना कह के और मैं वाणी से विराम लेता हूँ। इति शुभम।